अगर मान के चलो हमारे पास कोई लेंस है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं। मैंने बताया था ना, लेंस को शो करने का एक तरीका ये भी होता है। तो दोनों अगर लेंस कोई से भी अप्लाई हो तो इस तरह से भी शो हो सकता है। इसका मतलब है दोनों तरह के लेंस हैं। तो कोई भी एक लेंस हो हमारे पास, उसमें अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और मान के चलो ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट पे रखा हुआ है, सपोज कहीं भी रखा ऑब्जेक्ट, यहाँ रखा है, और सपोज ये फोकस तक की दूरी है ऑप्टिकल सेंटर से, जिसे हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ओके। यस सर। और सपोज यहाँ कहीं इमेज बन रही है, ठीक है। तो कुछ डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की होगी, उसे हम यू बोलेंगे। व्हाट इज यू? इट इज़ अ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। एंड व्हाट इज इमेज की दूरी क्या होगी? वी। वी। सो यू क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, या डिस्टेंस ज़्यादा अच्छा वर्ड नहीं है, ज़्यादा अच्छा वर्ड है पोजीशन। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। And what is V? It is Position of image from optical position of center. image from optical center, ठीक है। And suppose F is the focal length, ठीक है भाई। Yes sir. देन याद रखेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला लेंस इक्वेशन कहलाता है, ठीक। क्या कहलाती है इक्वेशन? Lens formula. यस, लेंस इक्वेशन या लेंस फॉर्मूला। और अगर यहाँ प्लस हो जाता तो किसका हो जाता? वो Mirror. मिरर का हो जाता। तो मिरर तो आपके सिलेबस में ही नहीं राधिका, फिर भी आपने पूरा पढ़ा। Yes sir. कोई बात नहीं, तो नॉलेज कभी ना कभी तो काम आ जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप तो ये याद रखो माइनस होता है आपके फॉर्मूले में, ठीक है। अब अगर मैं 1/v और 1/u के बीच का एक ग्राफ प्लॉट करूँ राधिका, और अगर मैं 1/u को 0 ले लूँ, मतलब x कोऑर्डिनेट को 0 ले लूँ, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1/f आ जाएगी। Yes sir. और अगर मैं 1/v को यानी कि y कोऑर्डिनेट को 0 ले लूँ, तो फिर 1/u यानी कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू माइनस 1/f आ जाएगी। आ जाएगी। Yes sir. यानी कि अगर x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो y होता है 1/f, और अगर y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो x होता है माइनस 1/f। यानी इसका ग्राफ जो प्लॉट होगा कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा कि जब मैं x को 0 लेता हूँ तो इसकी वैल्यू आती है यहाँ पे 1/f। जब मैंने 1/u को 0 लिया तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए ये, और जब मैं इधर 0 लेता हूँ 1/v को, तो ये आता है माइनस 1/f। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती है, इस तरह से इसका ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है।
Yes, sir. बताओ इस ग्राफ में एंगल कितना होगा ये, बोलो। 45 स्लोप कितना, 45 degree. बिल्कुल 45 डिग्री, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ 1/f हैं, तो जितना परपेंडिकुलर है उतना ही बेस है। ठीक, Yes, sir. ओके। नाउ दिस इज लेंस इक्वेशन। ओके, नाउ एक सर फॉर्मूला और होगा जिसे हम बोलेंगे मैग्निफिकेशन। सर पिछले वाले फॉर्मूले में अगर v 0 होगा तो u भी 0 होना चाहिए ना। क्या? सर अगर v 0 होगा तो u भी 0 होना चाहिए। क्या ज़ीरो होगा? सर v डिस्टेंस ऑफ इमेज रहता है ना v। हाँ, सर अगर डिस्टेंस ऑफ इमेज 0 है तो मतलब कि एकदम से चिपका ही हुआ है वो तो। डिस्टेंस ऑफ इमेज जीरो है तो सर वो तो फिर लेंस से चिपका ही हुआ है। v अगर ज़ीरो है, ये कह रहे हो तुम? यस सर। v ज़ीरो है, इसका मतलब इमेज बन ही नहीं रही है। हाइड इमेज बनेगी ना। ना, इमेज नहीं बनती। इसको देखते हैं, अभी रुक जाओ पहले। मैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज़ अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें फॉर्मूले में प्लस का v अपॉन यू आता है। याद है मिरर में माइनस का v अपॉन यू आया था? याद है? यस सर। Yes. इसमें यहाँ पे Yes, sir. प्लस का आएगा, और मिरर में जहाँ प्लस का आता था वहाँ पे इसमें माइनस आ रहा है। सो इट इज़ v क्या होता है? पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, और u क्या होता है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और ये थिन लेंस इक्वेशन होती है, मतलब कि अगर लेंस बहुत थिक होगा तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होती। तो लेंस बहुत थिन होने चाहिए, लेकिन हमारे में सारे लेंस थिन ही रहेंगे, टेंशन की बात नहीं है। अब मैंने तुम्हें अभी फॉर्मूला बताया, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अगर इस पूरी इक्वेशन में हम v का मल्टीप्लाई कर दें, ये चीज़ तो m बन जाएगी। ठीक है, सो m इक्वल्स टू 1 माइनस v अपॉन f। सो m इक्वल्स टू f माइनस वी अपॉन एफ। तो मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला आप ये भी याद रख सकते हो। ज़्यादा अच्छा है इसी फॉर्मूले को याद रखो, ये फॉर्मूला आप तुरंत बना लिया करना, ठीक है, क्योंकि मिरर से कंफ्यूज हो जाओगे अदरवाइज। ओके, सो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है। पूरी इक्वेशन में अगर मैं u का मल्टीप्लाई कर दूं, इसका रेसिप्रोकल लिखूं तो एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा मैग्नीफिकेशन का। ओके, सो मैनी फॉर्मूलाज आर देयर। ठीक है, अब इसमें हमें कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज़ करना है, जैसे हम लोगों ने लेंस में भी किया था, वो मिरर में भी किया था। तो हम लोग लाइट रेज को हमेशा लेफ़्ट टू राइट लेके चलते हैं, और जो भी डिस्टेंस लाइट रे के अपोजिट में मेज़र होती है उसको नेगेटिव, और जो भी उसके डायरेक्शन में मेज़र होती है उसको पॉजिटिव। इसका मतलब हम इधर जितनी भी डिस्टेंस मेज़र करेंगे उसको, जैसे ये मान लो ऑप्टिकल सेंटर है, इधर जितनी भी मेज़र करेंगे उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे, इधर जितनी भी मेज़र करेंगे उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ऊपर की तरफ जो भी हाइट होगी उसको पॉजिटिव लेंगे, नीचे की तरफ जो भी हाइट होती है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, लाइट रे हमेशा कहाँ से लेके जाते हैं? लेफ़्ट टू राइट। सुन रहे हो? Yes, sir.
सर ये दोनों लेंस के लिए है। ये दोनों लेंस के लिए वैलिड होगा। ओके, तो u को यस। हमेशा निगेटिव लेंगे हम लोग, u इज़ ऑलवेज निगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर ही रखेंगे हम लोग। दूसरा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हाइट भी सीधे ही रखते हैं ऑब्जेक्ट को। अब क्या है कि अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो याद रखें लेंस के केस में रियल इन्वर्टेड इमेज इस तरफ बनती है, तो v पॉजिटिव ले लेंगे, hi निगेटिव ले लेंगे, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन भी निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि hi अपॉन ho होता है वो। और अगर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है तो u तो निगेटिव ही होगा, u इज ऑलवेज निगेटिव। तुम लोग सुन नहीं रहे हो मेरे ख्याल से। समझ रहे हैं। समझ रहे हैं। वर्चुअल इरेक्ट बन रही है तो v क्या हो जाएगा, इस तरफ बनेगी वर्चुअल इरेक्ट, तो v हो जाएगा निगेटिव, hi हो जाएगा पॉजिटिव, और मैग्नीफिकेशन भी हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपको साइन कन्वेंशन ध्यान रखना होगा, और कुछ भी फिर रटने की अगर ज़रूरत नहीं है। मैग्निफिकेशन जीरो रहेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट? मैग्नीफिकेशन जीरो होगा, इसका मतलब हाइट बनी ही नहीं है, इमेज कुछ ना कुछ तो बनेगी। ठीक, प्रैक्टिकली इमेज जीरो नहीं होती। और अगर जीरो बन रही है तो काय की रियल इन्वर्टेड, काय की वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। हाँ सर। अब देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। सॉरी, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। एक चीज और देख लो पहले, पावर ऑफ लेंस। तो पावर क्या चीज होती है? इट इज द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। पावर इज डिफाइंड एज क्या चीज? इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। सो P इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं सेंटीमीटर में, सॉरी मीटर में, तब उसकी पावर डायोप्टर लेंगे हम लोग। अगर तुम फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो फॉर्मूला होगा 100/f। ठीक है, तो वो तो नेचुरली दिख ही रहा है, 100/f हो जाएगा फॉर्मूला। तो यूनिट याद रखना पावर की डायोप्टर होती है। क्या यूनिट होती है? डायोप्टर। डायोप्टर। और अगर लेंस कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, पावर भी पॉजिटिव। और कॉनकेव है तो फोकल लेंथ निगेटिव, पावर भी निगेटिव। याद करने का एक बढ़िया तरीका है, कॉन्वेक्स में एक्स लगाए तो ये पॉजिटिव सा लगता है, और कॉनकेव में नहीं लगा तो वो निगेटिव है। ठीक है, तो फोकल लेंथ आपको ऐसे लेनी है। ठीक है, फिर कुछ नोट पॉइंट्स देखते हैं हम लोग लेंस के। अब जैसे जैसे मैं नोट पॉइंट बता रहा हूँ, मुझे राधिका एक बार सिलेबस अपन देख लेते हैं, और कुछ रह तो नहीं रहा वो देखते हैं। ठीक, यस। तो अगर मैं सिलेबस भी देखते चल रहा हूँ, तुम भी पहले पहले तो मैं खुद देख रहा हूँ, फिर तुम बता देना कुछ रह तो नहीं रहा, तो नोट पॉइंट भी देखते चलते हैं साथ में। तो पहला है कि इफ़ n लेंसेज, कितने लेंस? एल लेंथ। आर कनेक्टेड या आर कंबाइंड, कनेक्टेड क्या होता है? आर कंबाइंड, देन इफेक्टिव फोकल लेंथ इज गिवन बाय तो इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इफेक्टिव फोकल लेंथ और पावर दोनों का फॉर्मूला एक साथ लिख रहे हैं। तो सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी सभी लेंसेज की,
लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय याद रखना है कि कॉन्वेक्स की पावर पॉजिटिव में लेनी है, कॉनकेव की निगेटिव में लेनी है। ओके, ऐसे n टाइम्स तक जाएगा। और पावर का फॉर्मूला होता है, ये तो नेट पावर का फॉर्मूला हो गया, जो भी इफेक्टिव पावर है नेट पावर। और फोकल लेंथ जो है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 1/fn। ठीक, Yes, sir. सुन रहे हो तुम लोग? Yes, sir. और अगर मैग्नीफिकेशन आ जाए, नेट मैग्नीफिकेशन, तो वो मल्टीप्लाइड हो जाता है। जितने भी है ना मैग्नीफाइड मैग्नीफिकेशन, उन सब का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ऐसे मैग्नीफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन मान लो आ जाए तो बोल रहा हूँ मैं कि ये हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो मतलब अगर पावर दे रहे हैं तभी सिर्फ एडिशन होगा। हाँ, पावर में एडिशन होगा, फोकल लेंथ में ये केस हो जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ 1/f होता है, वो पावर 1/f होता है इसलिए। Yes, sir. ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन किस में होगा? Magnification. मैग्नीफिकेशन में। नाउ इतना ही दिया है मेरे ख्याल से तो तुम्हारे पे, और देख लेना एक बार बेटा। और देख लेना। बुक में तो अभी बहुत सारा है। टॉपिक बताना जरा एक बार, बुक का कोई एक टॉपिक क्या है इसमें? सर आपने उसमें डिस्पर्शन ऑफ लाइट बताया था मिरर में। नहीं, वो तो मैं अलग लूँगा अभी, वो मुझे देख लिया। यूजिंग अ ट्रायंगुलर प्रिज्म टू प्रोड्यूस अ विजिबल स्पेक्ट्रम फ्रॉम वाइट लाइट, वो छोड़ दो, फोर्थ वाला टॉपिक छोड़ दो। जो थर्ड टॉपिक तक है वहाँ तक बात कर रहा हूँ मैं। वो तो जो डिस्पर्सन है मैंने देख लिया, उसमें है डिपेंडेंस ऑफ कलर, डिस्पर्सन स्पेक्ट्रम, प्रॉपर्टीज़ कॉमन टू ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो अलग है। इसमें बताओ यहाँ तक जो है लेंस में। सर एक और टॉपिक है मैग्नीफाइंग ग्लास और अ सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप दिया है क्या? सर माइक्रोस्कोप तो नहीं दिया है, इमेज फॉर्मेशन दिखाया गया है बस। तो इमेज फॉर्मेशन तो कॉनकेव में कॉन्वेक्स लेंस का ही दिया होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास तो कॉन्वेक्स लेंस ही होती है। चलो मेरे पास बुक है, मेरे पास चिंता की बात नहीं। बुक कौन सी यूज़ कर रहे हो? तो मेरे पास दुनिया की सारी बुक है। मुझे नाम बताओ बुक का। सृजन। स्पेलिंग बोलना, SRIJAN। यस सर। सृजन क्लास 10th। जस्ट वेट, तब तक अपन एक और नोट पॉइंट देखते हैं, मैं कर रहा हूँ तब तक डाउनलोड। एक नोट पॉइंट और देखो, अगर कोई ब्लैक पेपर तुम लेंस पर लगा दोगे, आधे लेंस पर, तो बताओगे इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी उस तरफ? आधे लेंस पे लगा दिया हमने, बनेगी तो कैसी बनेगी? पूरी बनेगी, आधी बनेगी, कैसी बनेगी इमेज? सर ऑब्जेक्ट की पेपर की? लेंस नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो ये रखा हुआ है मैंने कुछ, तो उसकी इमेज बनेगी उस तरफ की नहीं बनेगी? और इमेज अगर बनेगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस तरीके से? सर इमेज बनेगी लेकिन शायद उसकी ब्राइटनेस कम होगी। बिल्कुल सही जवाब। इमेज पूरी बनेगी लेकिन उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। यस। So if a white paper
if a black paper covered half of the lens then full image is formed with reduced intensity. ठीक है, ओके Yes. ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये चीज़ पॉसिबल है? एक मिनट में बना रहा हूँ डायग्राम, फिर बताना क्या ये चीज़ पॉसिबल है? इनमें से कौन सी बात पॉसिबल है ये बताओ। ये मैंने फर्स्ट बनाया डायग्राम, ये मैंने सेकंड बनाया डायग्राम, और ये मैंने थर्ड बनाया डायग्राम। इसमें से कौन सा केस पॉसिबल है? ए बी सी। First one. और ए और बी पॉसिबल है। इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा पॉसिबल है बताओ। The first one. तीनों पॉसिबल हैं। इवन मैं अगर ऐसा बना दूं, ये भी पॉसिबल है। अब पूछो कैसे? पूरे ये सब डिपेंड करता है बाहर और अंदर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ये तब पॉसिबल है, बताया था मैंने तुम लोगों को, ध्यान भूल गई तुम लोगों को। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होगा तो ये पॉसिबल है, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बराबर होंगे तो ये पॉसिबल है। और यहाँ वाले केस में क्या होगा? बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और अंदर का कम होगा तो ये पॉसिबल है। इस केस में ये जस्ट अपोजिट शो कर रहा है, इसका मतलब बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो याद रखना, अगर जो हम लोग केस पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, एयर है बाहर। अगर बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया तो जस्ट अपोजिट केसेस हो जाते हैं। ठीक है? सर एक टाइप से फोकस चेंज होगा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। क्या? सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से फोकस चेंज होगा ना। हाँ, तो फोकस चेंज होता है ना, तभी तो ये चीज़ आ रही है। कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग की तरह भी बिहेव कर सकता है। ये सब डिपेंड करता है कि फोकस कैसा है। ठीक है, फोकस नहीं, सॉरी, ये सब डिपेंड करता है कि हाँ फोकल लेंथ कितनी है। मैं एक्चुअली कुछ देख भी रहा हूँ साथ में। इसमें तो कोई डाउनलोडेड बुक है नहीं, डाउनलोड का कोई ऑप्शन नहीं है। पूरी चेंज कर दी एक तो इनने बुक पूरी। ओके, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया ये राधिका? Yes, sir. देखना राधिका एक बार चैप्टर 4 है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस, चैप्टर 5 है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास, और चैप्टर 6 है स्पेक्ट्रम। ऐसा ही है क्या? So chapter 5 lenses और chapter 6 sound. एक मिनट, मेरे को मिल गया, मेरे को मिल गई चीज़ें। ओके 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 ओके, ठीक है, मिल गया मुझे। एक मिनट रुकना। ये वाला जो अपन चल रहा है ये चैप्टर 5 चल रहा है ना? Yes, sir. हाँ, वही तो है। सिंपल माइक्रोस्कोप ही तो दिया है तुम भी, पावर ऑफ लेंस के बाद सिंपल माइक्रोस्कोप ही दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप ही दिया है, मैग्नीफाइंग ग्लास लिखा है ना, Yes, sir. तो सिंपल माइक्रोस्कोप ही दिया हुआ है।
रे डायग्राम बना होगा उसका एक। यस सर। चलो तो इसको कल ख़त्म करते हैं। और अच्छी बात ये है कि मुझे ये बुक भी मिल गई तुम्हारी वाली, लेकिन ये थोड़ा दूसरा पब्लिशर है, मतलब मिल गया, आईसीएसई की बुक मिल गई मुझे। चलो अब इसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं फिर हम लोग, है ना। अब पूरा सिलेबस अब बिल्कुल आईसीएसई के हिसाब से ही चल पाएगा, क्योंकि अब जितने चैप्टर्स हैं कम्प्लीटली आईसीएसई के चैप्टर में नाम बता देता हूँ। पहला चैप्टर है फोर्स, सेकंड है वर्क एनर्जी एंड पावर, मशीन्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, स्पेक्ट्रम, एक और मान लो स्पेक्ट्रम और आ जाएगा, फिर साउंड है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये अब पूरा आईसीएसई के हिसाब से ही चल पाएगा, ठीक है। तो सीबीएसई वालों ज्वाइन कर लो जल्दी से बैचेस। खुशी बैच क्यों नहीं ज्वाइन कर रही हो? बैच ज्वाइन करो, ठीक। वैसे सीबीएसई के हिसाब से चीज़ें हो चुकी हैं। एक काम करेंगे, एक दूसरा टाइम बनाएंगे आईसीएसई का। चलो अब हम कल बात करते हैं इसके बारे में आगे।